नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान होने के बाद अब शेष 13 सीटों पर चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। इस दौरान इन सीटों पर भाजपा व कांग्रेस के नेताओं के दौरे, सभाएं व रोड शो की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजस्थान के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से चुनाव मैदान में हैं। ये 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक वे 4 बार जीत चुके हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका यह दूसरा चुनाव है। पिछला चुनाव जोधपुर लोकसभा सीट से लड़ा था। यहां से ये भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत से हार गए थे। कांग्रेस व भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दूसरे चरण के चुनाव में लगी है। कोटा लोकसभा सीट से ओम बिरला मैदान में हैं। ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। इनके सामने भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से मैदान में हैं। इनके सामने कांग्रेस के उदयलाल आंजना है। वे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के टिकट से भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि 12 लोगों की जान चली गई। सभी सज धज कर शादियों में शामिल होने गए थे। मरने वालों में दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों समेत दुल्हे के दोस्त भी शामिल हैं। कुछ ही घंटों में हुए इन 2 सड़क हादसों में ये मौतें हुई हैं। जयपुर में हुए हादसे के बारे में दूदू पुलिस ने बताया कि जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर ट्रक स्टैंड के नजदीक एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार ट्रक में जा घुसी। कार में सवार विकास चांडक, निर्मल रांका और अशोक काबरा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तीनों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे और पेशे से कारोबारी थे। बाइक सवार दूदू निवासी मुकेश वैष्णव की भी मौत हो गई। वहीं झालावाड़ के अकलेरा में एक वैन में सवार बागड़ी समाज के 9 युवक अपनी जान गंवा बैठे। सामने से आ रही बेकाबू ट्रॉली ने वैन को टक्कर मार दी। वैन में 9 लोग ही सवार थे। सभी झालावाड़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं और एमपी के किसी शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। मृतकों की पहचान अकलेरा निवासी अशोक कुमार, रोहित, हेमराज, सोनू, दीपक, रविशंकर, रोहित, रामकृष्ण और राहुल की मौत हो गई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बीच रोजाना नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा के शकरगढ़ में अमित शाह की आम सभा के दौरान पेपर लीक का मामला छाया रहा। 2021 सब इंस्पेक्टर परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में 38 ट्रेनी एसआई को पकड़ने के बाद इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी 250 ट्रेनी एसआई और गिरफ्तार होंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने इस बयान से राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे थानेदारों की धड़कन तेज हो गई है। किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले को लेकर भजनलाल सरकार की कार्रवाई की प्रतिबद्धता का दावा किया। उन्होंने कहा कि अभी तक को केवल छोटी मछलियां पकड़ में आई हैं, मगर जल्द ही मगरमच्छ भी इस मामले में जो लिप्त हैं पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपने कभी थानेदारों की गिरफ्तारी होने की बात सुनी? हमारी सरकार ने 38 थानेदार की गिरफ्तारी की। विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचारी और पेपर लीक में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत निर्वाचन विभाग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन पात्र मतदाताओं की लोकसभा चुनाव में 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होम वोटिंग का द्वितीय चरण आज 22 एवं 23 अप्रैल 2024 को होगा। होम वोटिंग के प्रथम चरण में शेष रहे मतदाताओं को निर्वाचन विभाग की एसओपी के अनुसार मतदान करवाना है। इस कार्य के लिए मतदाताओं तक पहुंच से संबंधित रूट चार्ट 19 अप्रैल तक पूर्ण कर संबंधित मतदाताओं को पुख्ता तौर पर 22 एवं 23 अप्रैल तक निर्धारित स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करावें। मतदान के पश्चात पोल्ड मतों को पोस्टल बडी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में परिणामों का विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मई माह में परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन इस बार परिणामों में न तो परसेंटेज, न डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट मार्क्स से जारी किए जाएंगे, न ही सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के नाम का खुलासा करेगा। ये कदम नई शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों पर रिजल्ट से संबंधित प्रेशर कम हो। दरअसल सीबीएसई ने पिछले साल दिसंबर में घोषणा की थी कि अब वह विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में मिले कुल अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय डिवीजन में नहीं बांटेगा। सीबीएसई की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया।
जिसमें यह उल्लेख किया गया कि सीबीएसई द्वारा 2024 में जारी किए जाने वाले कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षा के परिणाम में किसी प्रकार का समग्र डिवीजन, डिस्टिंक्शन अथवा एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा। नागौर जिले से अत्यधिक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां जिले के समीपवर्ती गांव भैंसलाना में भाई बहन के सपनों की उड़ान भरने से पहले ही जीवन की डोर एक दर्दनाक सड़क हादसे में टूट गई। जानकारी के मुताबिक हेमंत अपनी बहन किरण को बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा दिलवाकर घर लौट रहा था। इस दौरान एक निजी बस की भिड़ंत में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिजारणियों का बास निवासी देवाराम जाट की बेटी किरण का बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा थी। देवाराम का बेटा 20 वर्षीय हेमंत अपनी बहन किरण को रैनवाल परीक्षा सेंटर से परीक्षा दिलवाने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहा था। बीच रास्ते में मिंडा गांव के समीप एक निजी बस की भिड़ंत के चलते हादसे में दोनों भाई बहन की मौत हो गई। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हादसे के बाद गमगीन गांव में चूल्हे नहीं जले, वहीं हर किसी की आंखों में हादसे का मंजर नजर आ रहा था। आपने अक्सर पुलिस की खराब इमेज वाली खबरें सुनी होगी, लेकिन अलवर के बानसूर में पूरे थाना स्टाफ ने ऐसा काम किया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। बानसूर पुलिस थाने में खाना बनाने वाले व्यक्ति की बेटी की शादी में थानाधिकारी सहित सभी पुलिस वालों ने मिलकर भात भरा है। बानसूर थाना पुलिस ने बानसूर थाने के खाना बनाने वाले राजेंद्र उर्फ राजू की बेटी की शादी में 1,51,000 रुपये नगद, 2 सोने के गहने, 3 चांदी के गहने, 5 बैस का मायरा भरा है। इसके बाद थानाधिकारी अरुण सिंह चौधरी ने बेटी की मां को चुनरी भी उठाई। इस दौरान बानसूर डीएसपी सत्य प्रकाश मीना सहित पुलिस अधिकारी तथा पुलिस जवान मौजूद रहे। पुलिस के इस पहल से लोग सराहना कर रहे हैं। थानाधिकारी अरुण सिंह ने खाना बनाने वाले की पत्नी को चुनरी उठाकर भाई का फर्ज अदा किया। खाना बनाने वाला राजेंद्र करीब 20 सालों से पुलिस के लिए खाना बनाने का काम करता है। जालोर जिले के पूर्व कलेक्टर निशांत जैन के नाम से कुछ ठग फेसबुक पर नया अकाउंट बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फेक आईडी से लोग गुमराह हो रहे हैं। इस अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। लोग भी कलेक्टर जैन की कार्यशैली से प्रभावित होने से इस फेसबुक आईडी से जुड़ रहे हैं। ठग पहले लोगों को बातचीत के लिए मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज में बात के बाद लोगों से उनके नंबर की मांग कर रहे हैं। मैसेज में एक परिचित सैन्य अधिकारी का तबादला होने पर कार व अन्य सामान सस्ते दर पर बेचने की बात कर ठगी का नया तरीका अपना रहे हैं। जिला कलेक्टर की ओर से भेजे गए मैसेज पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जिससे उनके ठगी का शिकार होने की आशंका बनी हुई है। वर्तमान में बाड़मेर के जिला कलेक्टर निशांत जैन ने कहा कि फेक आईडी है, लोग सतर्क रहें। मेरे नाम से हैकर्स ने फेसबुक पर फेक आईडी बनाई है। आमजन ऐसे लोगों से सतर्क रहें। बिना पूर्ण जानकारी के कोई पैसा नहीं भेजे। एक तरफ लोकसभा चुनाव आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए 100% मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों से रिकॉर्डेड फ्रॉड कॉल के जरिए मतदान बहिष्कार के लिए फोन किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा एसडीएम श्रीकांत व्यास के साथ हुआ। एसडीएम श्रीकांत व्यास के पास 3 से 4 अलग अलग नंबरों से रिकॉर्डेड कॉल आया, जिसमें लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की रिकॉर्डिंग सुनाई गई। रिकॉर्डिंग में सुनाया गया कि 1984 के सिख दंगों का न्याय हो, खालिस्तान की मांग स्वीकार हो, खालिस्तान को संवैधानिक मान्यता मिले, खालिस्तान अलग स्टेट बने, आप खालिस्तान को न्याय दिलाने के पक्ष में चुनाव का बहिष्कार करें, जैसी रिकॉर्डिंग सुनाई गई। इसके बाद एसडीएम श्रीकांत व्यास ने सभी कॉल्स की डिटेल्स साइबर सेल में देकर प्रकरण दर्ज करवाया है। साथ ही रिकॉर्डेड फ्रॉड कॉल के मामले में चुनाव आयोग को भी जानकारी दी गई है। धौलपुर जिले में परिवार और रिश्तेदार शादी का जश्न मना रहे थे। बैंड बाजे और ढोल बज रहे थे। इसी बीच शादी के जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और गोली छत पर बैठे शख्स की कमर में जा लगी। गोली चलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोग आनन फानन में घायल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद खुशियों में मातम छा गया। घटना अंबरपुर थाना गांव की है। मृतक के बड़े भाई गिरिराज सिंह निवासी जगदीशपुरा आगरा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई 40 वर्षीय कमल अपनी भतीजी के बेटे की शादी के लिए अंबरपुर आया था। रात के कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस करते समय गांव के ही राजवीर ने 315 बोर के तमचे से 2-3 फायर कर दिए। इसी दौरान छत पर बैठे मेरे छोटे भाई को कमर में गोली लग गई। घटना में कमल की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार की ओर से निजी स्कूल में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश लेने वाले बच्चों की आयु सीमा में बदलाव किया है।
आयु सीमा में बदलाव से आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश को लेकर प्रदेश के 1 लाख स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। राजस्थान में शिक्षा के अधिकार के तहत पिछली मर्तबा निजी स्कूलों की 4 कक्षाओं में एडमिशन लिया गया था, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इसके तहत प्री प्राइमरी 3 और फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन हो सकेंगे, जिसके तहत 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम आयु के छात्र प्री प्राइमरी 3 में और 6 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम आयु के छात्र पहली क्लास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आयु की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी, जबकि पिछली बार निजी स्कूलों में आरटीई के निःशुल्क प्रवेश को लेकर आयु सीमा नर्सरी की 3 से 4 साल तक तथा प्रथम की 5 से 7 वर्ष तक की थी। इस बार आयु सीमा में बदलाव से प्रदेश के करीब 1 लाख स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पाएंगे।